हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशनल स्वीट डिश खुरमी बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में छत्तीसगढ़ी खुरमी बनाना। छत्तीसगढ़ी खुरमी बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसको हमने टैप टैप करके 1 फुल कटोरी कर लिया है। इसको हम एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। हमने 1 छोटी कटोरी गुड़ लिया है। सेम क्वांटिटी में गुड़ और पानी, इन दोनों को हमने मिला के एक गुड़ का घोल तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह से। इसको हम साइड में रख देते हैं। हमने ये ½ टी कप घी लिया है, गाय का देसी घी। सबसे पहले हम इसको इस आटे में मिला के मोयन बनाएंगे। अच्छे से हम घी को आटे में पूरा मिला लेंगे। आटे में हमने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं एक बाइंडिंग बनने लायक हो चुका है, कुछ इस तरह से। आपका आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ये ½ टी स्पून हमने तिल लिया है। तिल की जगह आप चिरौंजी ले सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं। इसको हम डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने कोकोनट लिया है, नारियल कटे हुए सूखे नारियल, इनको भी डाल देंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए एक टाइट डो बनाएंगे। इसमें हम चाहे तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं गुड़ का, बट ये हमें बिल्कुल बहुत ही टाइट डो बनाना है, इसलिए हम पानी और नहीं डालेंगे। हमारा 1 टेबल स्पून पानी बच गया है गुड़ का। हम 2-3 मिनट तक इसको इसी तरह से टाइटली गूंथेंगे। हमने 3 मिनट तक आटे को अच्छे से टाइटली गूंथते हुए रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसका खुरमी बनाएंगे। थोड़ा सा हम डो लेंगे। यूजुअली ये तीजापुरा फेस्टिवल में बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसको हम बिल्कुल राउंड शेप में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऐसे राउंड दबा के इसको थोड़ा सा ओवल शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं, कुछ इस तरह से। ना ही बहुत मोटा होना चाहिए, ना ही बहुत पतला। सारे खुरमे बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने एक तरफ रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो घी में भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले 1 खुरमी डाल के देखेंगे। ऑयल रेडी है। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप फ्लेम को बिल्कुल हाई ना करें, बिल्कुल लो फ्लेम पे या फिर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। अदरवाइज अगर आप फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो ये पका हुआ दिखेगा, बट अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कम आंच में पकाना है। देखिए ऑयल हमारा पहले से गर्म था, इसलिए ये दिखने में लग रहा है बिल्कुल रेडी हो चुका है, बट ये रेडी नहीं है। हमने भी फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ही इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है हमें। छत्तीसगढ़ खाने की खास बात ये है कि वहाँ का ट्रेडिशनल स्वाद जो है, परंपरागत स्वाद आज तक भी बरकरार है। और आप देख सकते हैं कितनी कम चीज़ों से ये डिश बन के तैयार हो रही है। इसी तरह से वहाँ के स्वीट डिशेज में पपची, तस्मई, अनरसा, देरोई और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फराज चौसेला, खुरमी करके। तो ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती हैं घर में, जो कि सिर्फ राइस, गुड़ और गेहूं के आटे, चावल के आटे, इन्हीं सब चीज़ों से तैयार हो जाती हैं बहुत ही आसानी से। इसमें टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं लगता है। आप देख सकते हैं ये खुरमी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखा है। और हम इसको निकाल लेंगे टिश्यू पेपर लगे हुए प्लेट में। थोड़ा सा साइड में कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। सेम प्रोसेस। अगर लगे कि घी थोड़ा ठंडा हो गया है, ऑयल ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा आप तेज कर सकते हैं, बट हम अभी इसको बिल्कुल लो ही रखेंगे। और एक बार में जितना आएगा उतना हम डाल देंगे और धीरे धीरे पकने देंगे।
ये सारी खुरमी भी हमने बिल्कुल धीमी आंच में पकाई है। आप देख सकते हैं धीमी आंच में पकाने का राज, बिल्कुल खस्ता खुरमी बनी है हमारी, देखने से ही लग रहा होगा। फर्स्ट टाइम हमने जो खुरमी डाली थी थोड़ी सी आंच तेज थी, इस वजह से खस्ता तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि धीमी आंच में पकाने से खस्ता बना है। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और सेम इसी तरह से जो बचे हुए हैं उन खुरमियों को भी हम डीप फ्राई करके निकाल लेंगे बिल्कुल धीमी आंच में। देख लीजिए अब डिफरेंस, हमने सारे खुरमी को डीप फ्राई करके निकाल लिया है एक प्लेट में। छत्तीसगढ़ी खुरमी बनके तैयार है। आप इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयर टाइट डब्बे में रख के 15 से 20 दिन तक इसको अच्छे से खा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा गार्निश के लिए कटे हुए नारियल रख देंगे। छत्तीसगढ़ी खुरमी एक बार आप भी ट्राई करें। खास बात यह है कि आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसी से ये बन के तैयार हो जाती है, बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ट्राई करना तो बनता है, एक बार ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।